नैब की कैद से 6 जनवरी में है 2021 जो मैं गया तो रात को कहीं 11 बजे करीब मियाँ साहब का एक पैगंबर आया। जेल का मुलाजम था, मियाँ साहब ने वहाँ पे कैद काटी हुई थी। मियाँ साहब के भी वहाँ पे ताल्लुकात जो थे खासे गहरे थे। तो मैंने, हमारी बेटी ने भी वहाँ पे कैद काटी हुई थी। तो ये जेल के ताल्लुकात जो होते हैं खासे वैल्यूएबल होते हैं जेल के, अगर नुक्ता नज़र से देखा जाए। तो उन्होंने आके मुझे पूछा कि मियाँ साहब का पैगाम है। सख्त सर्दी थी, मुझे 2 कंबल उन्होंने दिए हुए थे, एक नीचे बिछाने के लिए, एक ऊपर लेने के लिए। तो थोड़ी देर उससे पहले जो है मियाँ शहबाज शरीफ मेरा हमसाया था वहाँ पे, उसने एक कंबल किसी तरह स्मगल करके मुझे भिजवाया। तो मियाँ साहब का पैगाम आया कि ख़ायद साहब डिप्लोमा लेना चाहिए या डिग्री लेनी चाहिए। मैंने अब उससे पूछा, मैंने कहा डिप्लोमा कितनी देर में का है और डिग्री कितनी देर की है। उसने कहा डिप्लोमा 6 महीने च मिलेगा तो डिग्री 3 महीने मिले। डिप्लोमा 3 महीने मिले जी, डिग्री 6 महीने। मैं कहने मियाँ साहब ने कहो कि मैं डिप्लोमे च जड़ा है फ़र्क कर दे। ये उस वक़्त भी, यानी वो खासा गंभीर उस वक़्त जो है वो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये मैं कंबल कौन सा ऊपर लूँ और कौन सा नीचे बिछाऊँ। कुछ 6 टेम्परेचर था उस वक़्त बाहर। तो मियाँ साहब का पैगाम जब मौसूल हुआ, मैं सारी रात हंसता रहा। तो बहरहाल आपके साथ जो सफ़र, सियासी सफ़र, जो ज़ाती सफ़र जो है, आपकी रफ़ाकत, आपके साथ दोस्ती जो है वो आज से 60 साल पहले से स्टार्ट हुई, जब हम दोनों जो है 15-15 साल की हमारी उम्र थी और हम गवर्नमेंट कॉलेज में मिले। एक सियासी सफ़र जो है वो 1991 में स्टार्ट हुआ और अल्लाह ताला के फजलो करम से मेरे पे अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की कि इन 34 साल में एक दफ़ा भी जो है मेरी इस्तकामत में, मेरी वफादारी में, मेरी कमिटमेंट में कहीं एक भी लफ्ज़िश का मौका नहीं आया। ये अल्लाह ताला की देन थी। लेकिन मियाँ साहब, इसमें आपका बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि आप बज़ाते खुद वफा का इस्तारा हैं। जो लोग वफादार हों उनके साथ लोग वफादार रहते हैं। अगर जो नहीं रहता तो मैं उनके लिए कोई अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकता। जो इस वक्त अल्फाज जो है मेरे जहन में आ रहे हैं, लेकिन इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो अगर मैं या आपके साथी ये सामने बैठे हुए हैं, इन्होंने आपके साथ ज़िंदगी जो है बिता दी है, ये बुनियादी फ़र्क है उस शख्स में जिसने 4 साल इस मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट की कफालत में जो है हुकूमत की और आपकी हुक्मरानी में। उसमें मुश्किल वक्त आया है, कड़ा वक्त आया है, कोई बंदा उसके साथ नहीं खड़ा, कोई बंदा उसके साथ नहीं खड़ा। लाइनें लगी हुई हैं, वफादारियां जो है बदलने वालों की और बिकने वालों की और माफ़ी तलाफ़ी करने वालों की। अपने 4 सालों पे या 8 सालों पे या 10 सालों की ये रफ़ाकत जो उसके साथ इमरान खान के साथ जिनकी थी, उनके ऊपर जो है नदामत की। लेकिन आप जलावतन हुए पहली दफ़ा, 7-8 साल आप बाहर रहे। आपकी पार्टी जो है तितर बितर ज़रूर हुई, लेकिन फिर भी ऐसे लोग मौजूद रहे जिन्होंने वफादारी का सबूत दिया और वो मुश्किल वक्त जो है वो काटा। लेकिन ये पिछले दौर में आपके 84 MNA थे, एक MNA नहीं टूटा, एक MNA नहीं टूटा। जनाबे कायद, ये आपको क्रेडिट जाता है। आप वफा का, मैं फिर कहूंगा, आप वफा का इस्तारा है। ये आपकी वफा है कि आपके साथियों ने आपके साथ वफा की, मुश्किल वक्त काटा, कैदें काटी, नैब भुगता। खानदान के खानदान जो है वो नैब की उस पकड़ में आ गए, क्योंकि आपने, जब आप गिरफ्तार हुए, बेटी आपकी गिरफ्तार हुई, भाई आपका गिरफ्तार हुआ,
भतीजा आपका गिरफ्तार हुआ। आपने एक ऐसी मिसाल कायम की जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। एक कुर्बानी की दास्तान है, लंबी दास्तान है, बहुत वक्त चाहिए उस दास्तान को बयान करने के लिए, लेकिन ये आपकी कमिटमेंट और आपकी वफा है कि आपका कारकुन जो है आपके साथ इस मुश्किल वक्त में पिछले 4-5 साल में एक इंतहाई गिरी हुई सोच रखने वाली हुकूमत और गिरी हुई सोच रखने वाला शख्स जो था, हुक्मरान था, लेकिन आपके वर्कर जो है जिस इस्तिकामत के साथ खड़े रहे, इसका जहां क्रेडिट जो है आपके वर्करों को जाता है, उसके साथ साथ ही क्रेडिट जो है मैं समझता हूं आपको सारे का सारा क्रेडिट, क्योंकि आप मिसाल बने होते, रोशनी का मीनार बने हुए थे। जनाबे कायद, आज से चंद साल कबल, 3 साल कबल या 3.5 साल कबल इंतहाई तारीख दौर था उस वक्त जब मैंने असेंबली में कहा कि मेरा कायद आएगा, उसको मिटाने वाले मिट गए। ये हमारी तारीख का हिस्सा है जनाबे कायद, ये हमारी तारीख का अनमिट जो है बाब है कि आपको मिटाने वाले मिट गए, रुल गए, जिस तरह पंजाबी में कहते हैं। जिन लोगों ने कहा कि हमने नवाज शरीफ को फारिग कर दिया, उसको मिटा दिया है, नवाज शरीफ कभी वापस नहीं आएगा। और जब मैं ये कह रहा था कि मेरा कायद वापस आएगा, वो गुमान नहीं था, वो यकीन था। वो गुमान नहीं था, वो कोई सियासी नारा नहीं था, वो मेरा यकीन था, वो मेरा ईमान था कि मेरा कायद वापस आएगा। और बार बार वापस आया। तारीख ने साबित किया, अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया, मुझे सुरखरू किया जो मैंने दावा किया था कि मेरा कायद वापस आया और फतेहमंद होके वापस आया। और इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को फिर वजीर आजम बनेगा, चौथी दफा वजीर आजम बनेगा। मैं अगले दिन हजरत इमाम साहब के ग्राउंड में एक महफिल थी, वहां पे तो बुजुर्गान दीन आए हुए थे, मैं भी वहां पे था। वहां पे बड़ी खूबसूरत बात कही गई। उन्होंने कहा कि अल्लाह पे कभी गुमान ना करें। जब आप दुआ करते हैं या अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कोई दावा करते हैं, तो इस यकीन के साथ करें कि अल्लाह वो पूरा करेगा, अल्लाह वो कबूल करेगा। अगर आप गुमान के साथ करेंगे तो उसको कबूलियत नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने कहा कि मेरा वो दावा था, मेरी आवाज आज भी और हमेशा जो है गूंजती रहेगी असेंबली के अंदर कि मैंने ये दावा किया था। पीपल्स पार्टी वाले जो है, पीपल्स पार्टी कह रहा हूं, पीटीआई वाले हंस रहे थे जब ये मैं तकरीर कर रहा था। आज कौन हंस रहा है? अल्लाह ताला तकब्बर से बचाए, अल्लाह ताला ऐसे दामों से बचाए जिनको मशीयत एज़दी की बैकिंग नहीं होती, अल्लाह की मर्जी उनमें शामिल नहीं होती। ये तारीख में एक नई तारीख जो है ये रकम हो रही है। ये तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कहीं भी इस तरह हुआ है कि जिस तरह अंग्रेजी में कहते हैं कि समवन हु हैज कम बैक फ्रॉम पॉलिटिकल विल्डरनेस। मैं इससे ज़्यादा कायदे मोहतरम कुछ नहीं कह सकता। मेरे पास अल्फाज नहीं है अपने जज्बात को अल्फाज में ढालने के लिए कि ये आपकी ज़ात के ऊपर जिस तरह अल्लाह का करम है, जिस तरह उसकी मेहरबानी है, आप
हम आपके वर्कर जो हैं, हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है। उसने हमारे ऊपर बड़ी मेहरबानी की है, इस वतन पे मेहरबानी की है, इस मुल्क पे मेहरबानी की है। 4 साल 5 साल उनकी 4.5 साल हुकूमत रही है। कल रात मुझे पहली दफा 4 साल के बाद किसी ने बताया कि हमारे शहर में स्ट्रीट लाइट सारे शहर में जल रही थी, सियालकोट रोशन हुआ था। 4 साल यहां पे स्ट्रीट लाइट भी नहीं जली। डेवलपमेंट का ये हाल था। और आपने जब भी आए, मैंने जब भी आपसे सियालकोट के लिए मांगा, डार साहब भी आज जिक्र कर रहे थे, सियालकोट के लिए मांगना जहां मेरा फर्ज है, साथ मैं समझता हूं कि मैं जितना लुत्फ जो है उसमें महसूस करता हूं कि मेरे शहर में जो है चप्पे चप्पे के ऊपर PMLN की मोहर हो, मेरे कायद का जो है वो नाम जो है लोग लें कि शहर की तरक्की में, शहर की खुशहाली में मियां नवाज शरीफ ने जो किरदार जो है अदा किया है पिछले 35-40 साल की सियासत में, वो हमारी तारीख का एक जावेदां बाब है, एक जावेदां चैप्टर है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आप चौथी दफा वजीर आजम बने 8 फरवरी को, और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला एक नए सफर का आगाज करे, या उस सफर को जारी रखे जो हमने, जिसका सिलसिला मुनक़ता 2017 में हुआ था। जी डान साहब, जी मोटरवे जनाब रान साहब, वहां भी बात हुई है कि ये मोटरवे जो आपने बनाई, मैं बाकी कुछ भी ना गिनवाऊं तो ये मोटरवे जो है, एक मोटरवे सियालकोट के लिए काफी है। ये मोटरवे आपका जो मंसूबा था कि इसको पिंडी तक लेके जाना है, आप इंशाअल्लाह ताला, मुझे यकीन कामिल है कि आप इसको पिंडी तक लेके जाएंगे। और सियालकोट जो है, ये जब से मोटरवे बनी है पिछले 3 साल में, जिस दिन मोटरवे खुली थी, मैंने आपको वीडियो बना के भिजवाई थी कि आपका मंसूबा जो है वो तकमील पे पहुंच गया है। सियालकोट के बासी जो है वो याद करेंगे। और ये मोटरवे, लोग सड़कें कहते हैं कि सड़कें क्या बना दी तो क्या किया। मैं कहता हूँ सड़कें बनाई जाती हैं, कम्युनिकेशन जब जो है एस्टेब्लिश किए जाते हैं तो कौमों को जो है ज़िंदगी बख्शी जाती है, उनको दवाम बख्शा जाता है। जब सड़कें नहीं होती, राब्ते नहीं होते, तो सारी चीज़ें जो है तितर बितर हो जाती हैं। अल्लाह ताला आपको खुशो खुर्रम रखे, आपको, आपके रफ़का को, आपकी पार्टी को, आपके वर्कर को और पाकिस्तान के बासियों को एक जो खुशहाली का दौर इंशाअल्लाह ताला फरवरी में जिसका आगाज़ होगा, वो तमाम जो महरूमियाँ हमें दी गई पिछले 4-5 साल में, या जब भी आपको इक़्तिदार से महरूम किया गया, उन सब का इज़ाला होगा। आपका हामी व नासिर हो जनाब मेरे कायद। खुदा हाफिज़।